आप उत्तर चरित्र करिए। लेकिन ये ऐसा ना हो कि आप पहला अध्याय दूसरा अध्याय, ये गीता नहीं है, दुर्गा सप्तशती है। अगर आपने प्रथम चरित्र को शुरू किया हो तो उसको खत्म करके वो माना जाएगा। लेकिन एक जिस तरह से हर एक का अपना अपना तरीका होता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 श्लोक है, बहुत ज्यादा भी श्लोक नहीं है, और दुर्गा सप्तशती के उन 700 श्लोक का पूरा अगर भाषा सटीक में देखा जाए, अगर आप बड़ी अच्छी तरह से उसे पढ़ने बैठ भी जाए ना, पौने 2 घंटे में खत्म हो जाती है। हाँ, अगर आपने अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो 24 माला पहले करें नवारण मंत्र की, फिर दुर्गा सप्तशती पूरा पढ़े, उसको पूरा जप करें, उसके बाद फिर 24 माला फिर बाद में करनी है। अगर ये सब आप करना ही चाहते हैं, इसको सारे को करने में आपको कम से कम 5 घंटे तो लग जाएंगे। हाँ, इसको करने में इसका जो असर होगा, अगर उसको नवारण मंत्र के अंदर संपुट किया जाएगा सप्तशती को, तो उसका असर बहुत ज्यादा होगा, कई गुना ज्यादा होगा। अगर कई बार लोग कहते हैं कि पूरा दुर्गा सप्तशती को 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो मेरा उसमें कोई विश्वास नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप उसको ले, अगर नवारण मंत्र का जाप एक कई आपके पास टाइम नहीं है 9 दिनों के अंदर, अगर आप नवरात्रों में टाइम कम है, तो 24 माला पहले 24 माला बाद में करने के बजाय 4 माला पहले कर ले, 4 माला बाद में कर ले, नो प्रॉब्लम। तो उसमें फिर भी आप पूरा अगर पूरी विधि के साथ जाप करें तो 2.5 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 2 आवर 45 मिनट के अंदर वो जप हो जाएगा। अगर दुर्गा सप्तशती के अंदर अगर आप प्रथम अध्याय, मध्य अध्याय, उत्तर चरित्र करें, तो अगर आपकी कोई कामना है वो पूरी हो जाती है। इस तरह उसको लगातार 9 दिन किया जाए। अगर उसको तांत्रिक प्रयोग किया जाए, शत्रु नाश करना हो, लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो, तो प्रथम अध्याय नहीं पहले करते, पहले आप नवारण मंत्र, फिर आपने नवारण मंत्र का जाप, फिर आपने करना है दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम, उसके बाद तीनों रहस्य, फिर आपने इस तरह से करना है उत्तर चरित्र, प्रथम चरित्र, मध्य चरित्र, इस तरह से जाप करना है। इससे शत्रुओं का नाश होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मैं और भी बताऊंगा कैसे कैसे करना है आपको। ये एक पूरी विद्या है, दुर्गा तंत्र शास्त्र। चलते कॉलर की तरफ, उनसे बात करेंगे। हेलो, हर एक का अपना अपना विधान है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसका एक चरित्र, एक अध्याय मत कीजिए। ये गीता नहीं है, ये दुर्गा सप्तशती है। अगर आप चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात करेंगे। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं फिर दुर्गा सप्तशती के जाने से पहले, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे मैं भी आऊंगा यहाँ 8:45 से 11:45, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे हमारा नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, तो दोनों का संगम अच्छा बैठेगा। चलते कॉलर की तरफ। हेलो, और है कि सबसे पहले अगर आप नवारण मंत्र जाप करना है, अगर हम उसी तरह मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले दुर्गा नवारण मंत्र का जाप करें, दुर्गा कवच करें, उसके बाद अर्गला स्तोत्र, फिर कीलकम, फिर तीनों रहस्य करें। उसके बाद अगर हम उत्तर चरित्र, मध्यम, पहले चलते कॉलर की तरफ, उनसे बात करें। अभी हम चलेंगे, मैं फिर मां दुर्गा सप्तशती के बारे में फिर भी बात करना चाहता हूं। अगर हम चंडी चरित्र का पाठ इस तरह से करें, जिसे मृत संजीवनी चंडी चरित्र कहेंगे, कि अगर हम उसी तरह से नवारण मंत्र का जाप करें, फिर दुर्गा कवच का जाप करें, अर्गला स्तोत्र का जाप करें, कीलकम का जाप करें, फिर तीनों रहस्यों का जाप करें, उसके बाद हम मध्यम चरित्र का जाप करें सबसे पहले, उसके बाद उत्तर चरित्र, फिर प्रथम चरित्र। अगर इस तरह से उसके बाद फिर नवारण मंत्र का जाप किया जाए, समापन नवारण मंत्र से किया जाए, इससे क्या होगा, अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ ठीक होनी शुरू होगी। हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। फिर ये इस तरह से हर रोज किया जाए। फिर एक है जिसमें हम कहेंगे कि फिर उसी निवारण मंत्र का जाप पहले करें, फिर स्टार्ट में दुर्गा कवच, अर्गला, कीलकम। चलते कॉलर की तरफ, उनसे बात। मैं फिर निकुंभला का दे रहा हूं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उसमें महानिवारण मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम स्वाहा, ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हम सब लम चम फट स्वाहा। ये निकुंभला का मंत्र है। ये मेघनाथ रामायण काल में निकुंभला के उपासक, दुर्गा के उपासक थे।
जो कॉलर हमारे रह गए हैं उनको हम एक्शन लगाएं, 24 मिनट जरूर कोई नाम लें, कोई किसी भी परमात्मा का किसी भी तरह से भी जो भी आपकी मर्यादा उस अनुसार जाप ले। तो ईश्वर तो एक ही है। तो ये जो 9 दिन है ये ईश्वर की शक्ति, जिसे माँ भगवती जिसे कहा है, जगह हजारों नाम है उन्हें, कोई हर नाम से, कोई लक्ष्मी के नाम से पुकारता है, कोई सरस्वती से, कोई काली के नाम से, उनके बहुत नाम है, असंख्य नाम है, उनका पार नहीं। तो ये इन 8-9 दिनों में हमें ये भी सोचना है कि हमें जब भी करना है, हर बार की तरह कोई न कोई दुर्गा सप्तशती उन्हीं का इसमें बहुत बड़ा इसकी देन है। इसके अंदर दुर्गा सप्तशती आप अच्छी जो गीता जो गोरखपुर वालों की ले, गीता प्रेस की, उसमें गलतियां कम है, भाषा से ठीक है, इसमें बहुत स्पष्ट दी गई है। बाकी कई बार मैंने देखा है दुर्गा सप्तशती कई और जगह से जिसमें बहुत कई फंडामेंटल मिस्टेक्स की हुई हैं, लेकिन गोरखपुर वालों की अगर लें तो उसमें दुर्गा सप्तशती जो चित्र है उसमें बहुत ज्यादा बहुत अच्छी तरह बखान किया गया है। तो उसका एक बार ये भी कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती को ये शापित है, तो उसका मैं उसको शाप विमोचन का भी मंत्र दे रहा हूं। हर बार कोई न कोई बात चलती रहती है। ये कीलित किया हुआ है, हाँ कीलित किया हुआ है। मैंने उस दिन भी कहा था अगर आप हरिम का जाप करें 108 बार तो ये सभी शाप विमोचन सभी हो जाती है, कील निशीलन भी हो जाता है। लेकिन आज मैं उस खास मंत्र भी दूंगा क्योंकि आज नवरात्रि है। आप दुर्गा सप्तशती के अंदर हर रोज जो करना है, जो बहुत अनिवार्य है हर के लिए, हर एक हम सब के लिए, एक तो निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। कई बार लोग ओम नहीं लगाते, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे अकेला ऐसे कर देते, कई लोग ऐसे भी करते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ठीक है, उसमें ज्यादा कोई बहुत बड़ा उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ऐसी आपकी मानता है कि निवारण मंत्र का जाप इस तरह का है। निवारण मंत्र का जाप पहले करें, उसके बाद आपने करना है दुर्गा कवच, हर रोज करना होगा। अर्गला स्तोत्र एक तरह का ये द्वार है जो बंद कर देते हैं। अर्गला स्तोत्र अपने आप में इसके तांत्रिक प्रयोग बहुत बड़े बड़े हैं। अर्गला स्तोत्र एक तरह का शक्ति कवच है, बहुत बड़ा शक्ति कवच है। उसके बाद हमने करना है कीलकम, और उसके बाद 3 रहस्य हैं वो जाप करने हैं। उसके बाद आपने जौन सा भी अध्याय की जो 3 चरित्र हैं, प्रथम उत्तर मध्यम, तो कोई भी चरित्र का पाठ, किसी चरित्र के 1 अध्याय है, किसी चरित्र के 2 या 3 अध्याय है, किसी चरित्र के 7-8 अध्याय है, तो अध्याय पूरे ऐसे ना अध्याय की तरह ना करें। कोई भी चरित्र करना हो, चाहे वो प्रथम चरित्र हो, उत्तर चरित्र हो या मध्यम चरित्र हो, वो चरित्र पूरा पाठ करें। लेकिन अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती का जाप करेंगे तो उसमें अगर आप निवारण मंत्र से संपुट करना चाहे, यानी 12 माला पहले 12 माला बाद, कोई सारे को भी करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर इस तरह से भी करना चाहते हो 3-4 घंटे लग जाते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी, हर एक का अपना अपना टाइम है। लेकिन अगर आप ऐसे भी दुर्गा सप्तशती का जाप करें तो 2 घंटे में इसका बहुत आसानी से जाप हो जाता है, पूरा संपुट पूरा करके। लेकिन मैं हर बार की तरह हूं, तो जो शाप विमोचन का मंत्र है मैं आपको दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। 2 मंत्र हैं, लेकिन जितना मर्जी हमें उलझाना नहीं है, उलझने से बाहर निकलना है। जो 2 मंत्रों में आप कोई भी मंत्र का जाप करें वो दोनों ठीक है। पहला मंत्र है शाप विमोचन का, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवाय शाप नाशानुग्रहम कुरु स्वाहा। मैं 2 बार और बोलूंगा, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवाय शाप नाशानुग्रहम कुरु स्वाहा। आखिरी बार बोलूंगा, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवाय शाप नाशानुग्रहम कुरु स्वाहा। इससे शाप विमोचन हो जाता है। अब जो दूसरा एक बहुत है कि जी कीलक है, कीलकम किया हुआ है, कीलन कैसे करना है, उसका बहुत निष्कीलन करना है। यानी दुर्गा सप्तशती को महादेव ने कीलित किया हुआ है, तो निष्कीलन का मंत्र इस तरह से है, ओम श्रीं क्लीं
हरिम सप्शति चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। ओम शरीम क्लीम हरिम सप्शति चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। आखिरी बार, ओम शरीम क्लीम हरिम सप्शति चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। तो इस तरह से जप से पहले 7 बार या आप 21 बार ये दोनों मंत्र करें, या 108 बार कर लें तो भी ठीक है। तो उस हिसाब से आप इससे इसका शाप विमोचन भी हो जाएगा, निष्कीलन उत्कीलन भी हो जाएगा, यानी कीलित किया हुआ जब भी खुल जाएगा। जो कोड वर्ड है आपके पास है, आप उसके हिसाब से आप कर देते हैं। और एक बहुत बार जिसे कहते हैं अमृतकरण, दुर्गा सप्तशती के जप को आप अमृतकरण करना है, उसके लिए मैं जाप दे रहा हूं, ताकि सारा जो जप हो वो एक तरह से मृत्युंजीवनी विद्या की तरह आपको अमृत दे दे, सिद्ध हो जाए। वो इस तरह से आपने करना है, ओम हरिम हरिम वम वम एंग एंग मृत्युंजीवनी विद्याय मृत्युम उत्थापाय उत्थाप्याय क्रीम हरिम वम स्वाहा। इसको मैं अमृतीकरण से इसका जप कहा जाता है। ओम हरिम हरिम वम वम एंग एंग मृत संजीवनी विद्याय मृत्युम उत्थाप्याय उत्थाप्याय क्रीम हरिम हरिम वम स्वाहा। तो इस तरह से इसका ये आपको इसका अमृतीकरण जप का हो जाता है। और एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उसका जप बहुत जरूरी है। उसका जप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में महामंत्र है, कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि उन महामंत्रों का जप भी करना बहुत कई मंत्र हैं। एक तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो ओम ऐं हरिम क्लीम चामुंडाय विचे ओम ग्लोम हुम क्लीम जुम सहा ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं हरिम क्लीम चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम चम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना अपने आप में एक बहुत विजय दिलाने वाला मंत्र है। इस तरह मां भगवती की असीम कृपा इससे मिल जाती है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप जरूर करें। उसका जब आप जाप खत्म करें उसमें उसके अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जरूर करें। और एक बार निवारण मंत्र का जाप पहले और बाद में करना अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये भी आपको करना होगा कि कोई भी अध्याय हो, उसका कोई भी चरित्र हो, दुर्गा के 3 चरित्र हैं, किसी भी चरित्र का प्रथम चरित्र का एक अध्याय है। जो राजा सूरत वैश्य और मेघा मुनि के आश्रम में जो उनका आगमन होता है, वहां सब वार्तालाप होता है और वो देखते हैं कि ये पूरी ताकत किसकी है, ये क्या है। तो उसमें मेघा मुनि के आश्रम में उनको उसका ज्ञान मिलता है। और वो एक पूरी एक ही अध्याय है, वो एक तरह का उसमें। लेकिन उसके बाद दूसरा जो सेकंड जो पार्ट है उसमें 3 है उसके पार्ट। तो उसको आप तीनों अध्याय इकट्ठे करने हैं। लेकिन इसको ये ना सोचे कि एक अध्याय दूसरा अध्याय, इससे अब 3 चरित्र है, 3 चरित्रों में 3 चरित्र लगातार तीनों इकट्ठे करें या एक चरित्र रोज करें अगर आपके पास टाइम कम है। लेकिन कई बार लोग नवरण मंत्र का जाप नहीं करते, वैसे दुर्गा सप्तशती को नॉवल की तरह पढ़ के बैठ जाते हैं, उसका इतना ज्यादा असर नहीं होता। आप दुर्गा सप्तशती का जो भी जप करें नवारण मंत्र के अंदर संपुट करें। संपुट का मतलब यह है कि स्टार्ट करें नवारण मंत्र के साथ और जाप करें, उसके बाद फिर आपने नवारण मंत्र का जाप करना है समाप्ति की तरफ, यानी उसमें पूरी तरह संपुट कर लें। उससे आपको दुर्गा सप्तशती के जप का असर कई गुना ज्यादा होगा, उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी उस तरह से। अब हम चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ, देखते हैं 9 दिनों के अंदर 8 दिनों के अंदर 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3 8 दिन है नवरात्र में। इन 8 दिनों में कोशिश किया जाए, कोशिश करनी बहुत जरूरी है कि दुर्गा सप्तशती आप कम से कम 8 बार 9 बार पढ़ दें, यही बहुत है। और कोशिश की जाए हर रोज 24 माला नवारण मंत्र की करें। अगर आप वैसे ही जप कर रहे हैं, जपजी साहब का कर रहे हैं, तो मेरी सबसे अरदास है, हाथ जोड़ के बेनती है को हमारे दशमेश पिता ने चंडी दी वार दी रचना बहुत 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 अपने खूबसूरत अल्फाजा शायराना तौर पर उन्होंने बोलिया, चंडी दी वार का पाठ करो। जपजी साहब